84 लाख योनियों में जो जीव हैं उनको तो पता ही नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो अपना कर्म फल भोगने में लगे। एक मनुष्य ऐसा है जो अपना कल्याण किसमें है ये पता लगा सकता है। बीज कितना बड़ा वृक्ष हो सकता है ये बीज पता नहीं लगा सकता, पर इंसान कितना महान हो सकता है ये इंसान पता लगा सकता है। जैसे वृक्ष के आसमान में ऊंचा उठने की सीमा नहीं है, उसी प्रकार मनुष्य के भी महान होने की कोई सीमा नहीं है कि यहां तक ही वो पहुंचेगा। एक महिला वो भी है जो राष्ट्रपति के पद पे पहुंची, और एक महिला ऐसी भी है जो रो रही है, मेरा बेटा कहना नहीं मानता है, मेरा पति मुझे डांटता है, मेरे घर पे बहुत परेशानियां हैं। एक वो है जो पूरे देश का सर्वोच्च पद संभाल के बैठी, और एक देवी ऐसी भी है जो बहुत परेशान है। तो इंसान महान हो सकता है। जैसे मां अपने बच्चों का काम करके खुश होती है, उसी प्रकार भगवान भी भक्तों का काम करके खुश होते हैं, पर कोई करे तो ना। जैसे बच्चा अपनी मां के सिवाय और किसी को नहीं जानता और किसी का आश्रय नहीं करता, ऐसे ही भक्त भगवान का आश्रय करे तो भगवान भी खुश होते हैं। मैं जब गौशाला में सेवा करता था अहमदाबाद आश्रम में, आज से 26 साल पहले की बात है, तो मैं गाय चराने जाता था जंगल में, मेरी गौशाला में ही सेवा थी। सुबह 5 बजे गायों का दूध दोते थे, तो देखते थे बछड़े रात भर से गौशाला में बंधे हैं, तो गौशाला में गोबर भी होता है, गौमूत्र भी गिरता रहता है, तो बछड़े बछड़ियों के शरीर पर गोबर और गौमूत्र लगा होता था, फिर भी गौ माता उसको चाटती है, उसको प्यार से वात्सल्य से चाटती। पर गौ माता के आगे चारा डाला जाए, उस चारे में अगर गौमूत्र या गोबर की जरा सी गंध आए तो गौ माता वो खाती नहीं। ये मैंने देखा, गौशाला में मैंने 1.5-2 साल सेवा की। तो चारे में जरा सी भी गंध आई, गाय खाती नहीं, पर बछड़े के शरीर पे गोबर लगा है, गौमूत्र लगा है, तो भी उसको चाटती है। क्यों? कि गाय उसको अपना मानती है, मेरा बछड़ा है, मेरी बछड़ी है। ऐसे ही भगवान हमको अपना मानते हैं, और रामचरितमानस में राम जी ने कहा भी है, सब मम प्रिय सब मोहि उपजाए, सब मेरे प्यारे हैं, सबको मैंने ही जन्म दिया है। ये भगवान खुद बोले हैं। अब भगवान की तरफ से तो हम भगवान के प्यारे हैं और भगवान के ही उपजाए हुए हैं। अब हमारी तरफ से हमको भी वो प्यारे लगे तब बात बने, पर लोगों को किसी को आइसक्रीम प्यारी लग रही है, किसी को कोका कोला प्यारी लग रही है, किसी को होटल का खाना प्यारा लग रहा है, किसी को लड्डू प्यारे लग रहे हैं। अब लोगों की पसंदी की वैरायटियां ये हो गई। प्रहलाद को तो उसके बाप ने पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है, तो प्रहलाद ने कहा मुझे भगवान के विषय में सुनना पसंद है, भगवान का कीर्तन पसंद है। आज किसी छोरे छोरी को पूछो तुमको क्या पसंद है, बोले मेरे को अमुक गाना पसंद है, मेरे को अमुक फिल्म पसंद है, मेरे को अमुक होटल का पिज्जा और सैंडविच पसंद है। धूल पड़ी तेरे सैंडविच और पिज्जा को। अब ये चीजें तेरी पसंदगी की हो गई। सोही पावन सोही सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिए रघुवीरा। भगवान कहते हैं भागवत के 9वें स्कंद में, अहम भक्त पराधीन, दुर्वासा जी को कहा। जब दुर्वासा जी ने अम्बरीश राजा को मारने के लिए कृत्या छोड़ी, भगवान विष्णु का सुदर्शन आया, कृत्या को काट डाला, और वो सुदर्शन दुर्वासा जी के पीछे पड़ा। दुर्वासा जी भागते भागते विष्णु भगवान के पास आए और विष्णु भगवान को कहा मुझे इस आपके सुदर्शन चक्र से बचाओ।
तो भगवान विष्णु कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं मेरे भक्तों के अधीन हूं, तो मेरा सुदर्शन भी भक्तों के अधीन है। अम्बरीश राजा बोलेगा तो सुदर्शन रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा, मारेगा तुमको। जो भगवान विष्णु भृगु ऋषि के द्वारा सीने में लात मारे जाने पर भृगु ऋषि के पैर दबाते हैं, महाराज आपके कोमल चरण को चोट तो नहीं लगी? हमारा सीना तो बड़ा कठोर है, वज्र का है, आपके चरण कोमल है महाराज, चोट तो नहीं लगी, माफ करो। पर वही भगवान विष्णु के आगे दुर्वासा जी आकर के चरणों में गिरे हैं, तो भी भगवान विष्णु उनको उठाते नहीं है। लात मारने वाले के तो पैर दबाते हैं और चरणों में गिरने वाले को कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मैं तो भाई भक्तों के अधीन हूं। अब आप सोचो, ऐसे भगवान के होते हुए भी अगर कोई दुखी रहता है तो कितने आश्चर्य की बात है कि मेरे रोकने से सुदर्शन नहीं रुकेगा, ये तो अम्बरीश राजा बोलेंगे तो रुकेगा। सारी दुनिया को भगवान नाच नचाते हैं और ऐसे भगवान भक्तों के प्रेम के वश होकर नाचते हैं। ऐसे दयालु भगवान के होते हुए भी कोई दुखी रहे और चक्कर काटता रहे जादू टोने वालों के पास, अंगूठी वालों के पास, नंग वालों के पास, ताबीज वालों के पास, तो कितने दुख की बात है, कितने आश्चर्य की बात है। एक बात सीधी सी अगर हम सब समझ लें तो हमको बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा। रात को हम किसी का सहारा नहीं लेते, सो जाते हैं। दुकान, मकान, भाई बहन, पति पत्नी, बेटा बेटी, किसी का चिंतन नहीं करते, सो जाते हैं। ठीक है, संसार का आश्रय छोड़कर, चिंतन छोड़कर सो जाते हैं तो थकान उतर जाती है और अगले दिन भर काम करने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। तो सोचो, थोड़ी देर के लिए संसार का आसरा छोड़ते हैं तो शक्ति प्राप्त होती है, अगले दिन काम करने के लायक बनते हैं। तो अगर सदा के लिए कोई संसार का आसरा छोड़कर भगवान का आसरा पकड़े तो उस आदमी को कितना लाभ हो सकता है, कितना फायदा हो सकता है। इतनी खाली बात याद रखे ना तो बेड़ा पार हो जाए हम सबका। पर ये मेरा दोस्त है, ये मेरी सहेली है, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। बारिश हो रही थी, दुकान बंद करके एक आदमी जा रहा था तो बारिश होने लग गई अचानक। तो बारिश तो भरोसा नहीं, कभी भी हो जाती है। तो बारिश होने लगी, सामने देखा एक दोस्त का घर है, सोचा कि थोड़ी देर इसके यहाँ बैठ जाता हूँ, बारिश बंद होगी घर चला जाऊंगा, इस बहाने दोस्त से मुलाकात भी हो जाएगी, चाय वगैरह पी लूंगा वहां बैठ के। तो वहां गया, दोस्त भी खुश हो गया कि अरे आओ आओ मित्र आओ, बहुत दिनों के बाद आए, आओ बैठो, खाने का टाइम हो रहा है, आज रात का खाना तुम मेरे साथ ही खाना। बोले ठीक है। वो बैठा तो घर वाला अपनी पत्नी को कहने गया कि वो अपनी पत्नी को कहने गया, इतने में देखा बाहर आकर कि वो मित्र है ही नहीं, कहां चला गया। 1.5 घंटे के बाद वो भीगा हुआ आया, अरे कहां चला गया था तू? वो बोला मैं अपनी पत्नी को कहने गया था कि घर पे नहीं आऊं तो चिंता मत करना। हाँ तो गया था तो लौट के क्यों आया? बोले तूने कहा था मेरे साथ रोटी खाना, इसलिए लौट के आया हूं। कितने आश्चर्य की बात है कि जो करना चाहिए वो चूक जाते हैं और जो नहीं करना चाहिए उसमें अपना समय, अपनी शक्ति, अपनी आयु गंवा देते हैं। अमूल्य को निर्मूल्य गंवाने वाले लोगों की संख्या दुनिया में कम नहीं है। धनभागी वे हैं जो अपने समय को, अपनी श्वासों को सत्संग की जगह पर सार्थक करें, सदगुरु से भगवान नाम की दीक्षा लेकर जप कर पाएं। पूज्य बापू दीक्षा देते हैं भगवान नाम की। गुरुदेव कहते हैं हमको कोई संप्रदाय नहीं चलाना है, सबका भला हो, सबकी उन्नति हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवे, सबकी उन्नति हो। इसलिए गुरुदेव विद्यार्थियों को तो सारस्वत मंत्र देते हैं ताकि विद्या प्राप्ति में उन्हें अपार सफलता मिले। और शिव जी के उपासक हो तो शिव जी का नाम, कृष्ण के उपासक हो तो कृष्ण का नाम, राम जी के उपासक हो तो राम जी का नाम, देवी के उपासक हो तो देवी का मंत्र मिल जाता है। और जप करके सब भक्ति में भी आगे बढ़ते हैं और व्यवहारिक क्षेत्र में भी अपनी खूब उन्नति करने में सफल हो जाते हैं। भगवान शिव जी ने पार्वती जी को कहा, देवी दीक्षा विहीनस्य न सिद्धिर न च सद्गति, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुणाम दीक्षितो भवेत्। सब प्रकार के प्रयत्न से गुरु के द्वारा दीक्षित होना चाहिए। स्कंद पुराण में लिखा है, जिसके जीवन में हरि नाम की दीक्षा नहीं है वो व्यक्ति पशु है। पशु जैसे पशु जंजीरों से और रस्सियों से बंधे होते हैं, ऐसे ही वे लोग वासना की अदृश्य रस्सियों से बंधे होते हैं और जिधर को इच्छा घसीटे उधर खींचे चले जाते हैं। और सत्संगी आदमी अपना विवेक जगाते हैं। इसलिए सत्संग रोज हो। अब यहां तो केवल ये आज का है, घर बैठे रोज सत्संग हो, उसके लिए सत्संग की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ईश्वर की और दिव्य प्रेरणा प्रकाश, ये सत्संग की पुस्तक है। आपके घर में छोटे बच्चे हो तो बाल संस्कार नाम की पुस्तक बच्चों को पढ़ने के लिए दो। आपके आसपास के बच्चों को बाल संस्कार पुस्तक दो। सत्संग की पुस्तकें दूसरों तक पहुंचाने में अगर अपना 20-25 रुपया खर्च हो भी गया तो कुछ घाटा नहीं है, फायदा ही है। और पूज्य बापू की वाणी ऐसी है कि कर्तव्य का त्याग करने की शक्ति मिले और कर्तव्य का पालन करने की और अकर्तव्य का त्याग करने की शक्ति मिल जाए। कर्तव्य का तो पालन हो अच्छी तरह से, व्यक्ति कर्तव्य परायण हो जाए, और अकर्तव्य माने जो नहीं करने योग्य उसका त्याग करने का सामर्थ्य आ जाए। तो ऐसी वाणी है, इसी से लोक परलोक संवर जाता है। और अगर तत्पर हो व्यक्ति तो इसी जीवन में मुक्ति भी पा सकता है। स्वामी शरणानंद जी हो गए, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष। राष्ट्रपिता गांधी जी भी उनका प्रवचन सुनने जाते थे, वे स्वामी शरणानंद। उनसे किसी ने पूछा, महाराज जी मौत में और मुक्ति में क्या अंतर है? मौत किसे कहते हैं, मुक्ति किसे कहते हैं? स्वामी शरणानंद जी बोले कि इच्छाओं के रहते हुए प्राण निकल जाएं उसका नाम मौत है, और प्राणों के रहते हुए इच्छाएं चली जाएं इसका नाम मुक्ति है। प्राण तो है, अभी जीवन तो है, पर इच्छा नहीं है। और इच्छा पूर्ति में सुख मानते भी नहीं थे। जो व्यक्ति इच्छा पूर्ति में सुख मानता है उसकी इच्छाएं बढ़ती रहती है, और जो इच्छा की निवृत्ति में सुख मानता है वो प्राणों के रहते हुए इनसे मुक्ति पाने में सफल हो जाता है। इसी में तो जीवन की सार्थकता है। भगवान ने गीता में कहा है, विगत इच्छा भय क्रोध हो यह सदा मुक्त एव स। जिसकी इच्छा चली गई उसका डर और क्रोध ये दोनों भी चले जाएंगे। क्योंकि इच्छा उठी और उसको पूरी करने में कोई बाधा डाल रहा है, और बाधा डालने वाला अगर बलवान है तो उससे डर लगेगा, और बाधा डालने वाला अगर कमजोर है तो उस पर गुस्सा आएगा। ये क्या समझता है अपने आप को, मैं देख लूंगा इसको, क्रोध आए। तो भगवान कहते हैं विगत इच्छा भय क्रोध हो, इच्छा भय और क्रोध जाए तो यह सदा मुक्त एव स, वो व्यक्ति मुक्त है। तो सत्संग से ऐसा लाभ होता है। इसलिए सत्संग में चलकर जाना। आप लोग आए हैं, मैं आप सभी को दो हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि आप सब सत्संग में आकर बैठे हैं। बाहर से शरीर को गर्मी लग रही है, पर फिर भी आपने अपनी समता का और भीतर रही हुई दैवी संपदा का परिचय दिया है। आकृति मानव की पर प्रकृति देव की है। शूर्पणखा ने आकृति तो मानव की ली थी पर प्रकृति आसुरी थी, तो भगवान की दृष्टि न पा सकी। और शबरी आकृति मानव की थी पर प्रकृति देव की थी, तो शबरी देखी राम ग्रह आए। शबरी के पास भगवान स्वयं पधारे, दैवी प्रकृति थी। रुपया हो ना अपने पास तो हम उस रुपए से कोई भी चीज खरीद सकते हैं,
कपड़ा, गाड़ी, मिठाइयां, कोई खाने पीने की चीजें और खरीद सकते हैं। पर दैवी संपदा हो तो ईश्वर को पा सकते हैं, पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा पा सकते हैं, दैवी संपदा। और दैवी संपदा भी आप लोग जो यहां बैठे हैं, तो ये दैवी संपदा है आपके अंदर, तभी आप बैठ पाते हैं। और सत्संग सुनते हैं ना, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है, पर सदगुरु से दीक्षा लेकर जप करते हैं तो अच्छी बातों को आचरण में लाने की शक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि जो व्यक्ति जप करता है तो मंत्रों का संबंध है अधिदेव जगत से, जप करने वाला अधिदेव जगत से जुड़ जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जप की बड़ी भारी महिमा गाई। मंत्र परम लघु जासु वश, विधि हरिहर सुर सर्व। मंत्र छोटा है, पर तुलसीदास जी कहते हैं बिरंची ब्रह्मा जी, विधि, विधि माने ब्रह्मा जी, हरि विष्णु जी, हर शिव जी, सुर सर्व सारे देवता मंत्र के वश होते हैं। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी। भगवान का नाम निर्गुण निराकार ईश्वर और सगुण साकार ईश्वर दोनों से बड़ा है। तो वो सदगुरु से दीक्षा में लेकर जप करें तो कहना ही क्या। जप ही नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। नाम जप से व्यक्ति शोक रहित होता है। करनाल में गुरुदेव का सत्संग था हरियाणा में, तो सहारनपुर के एक भाई आए, मुझे बोला मैं दीक्षा लेना चाहता हूं पर मेरे को एक डर है। मैंने कहा किस बात का डर है? वो बोले मैं 15 साल से एक तांत्रिक गुरु के पास जाता हूं, वो नाराज तो नहीं हो जाएगा? मैंने कहा हो जाए तो क्या है, क्यों डरते हो? रामचरितमानस कभी पढ़ा है? राम जी के पास खरदूषण मारने के लिए आए तो राम जी ने क्या कहा? हम क्षत्रिय वन मृगया करहीं, तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं। रिपु बलवान देखी नहीं डरहीं, एक बार काल अहुसन लड़हीं। शत्रु को बलवान देखकर हम डरते नहीं है, काल से लड़ने की ताकत रखते हैं। हनुमान जी ने क्या कहा सीता माता को? उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजहु कदराई। संपाति ने क्या कहा? वानर सेना निराश हो रही थी, पापियु जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरही। तासु दूत तुम तजी कदराही, राम हृदय धरी करहु उपाय। तुम क्यों डरते हो? तो वो भाई ने ले ली दीक्षा। जब सहारनपुर गया तो तांत्रिक ने धमकी दी, तूने क्यों दीक्षा ली, तू तो मेरा चेला है। अब देखो निषिद्ध गुरु की यही पहचान है। मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं, बनावट या मिलावट करके नहीं बोल रहा हूं। महाराष्ट्र में मुझे कई सत्संगी भक्तों ने बताया, उनको शिरडी के साईं बाबा ने प्रेरणा दी और उन्होंने दीक्षा ली। दिल्ली में भी एक परिवार ऐसा मिला मुझे, ये बिल्कुल सत्य बात बोल रहा हूं। दूसरों को बनावट करके वो प्रभावित करने के लिए बोलता है जिसको दूसरों से कुछ लेना हो। मुझे आपसे कुछ लेना ही नहीं, मैं तो यहां रहूंगा कितनी देर? सत्संग के बाद तो हम यहां से इलाहाबाद चले जाएंगे ना, यहां रहना ही नहीं। तो दूसरों को प्रभावित करने के लिए बोलना ये वाणी का विलास मात्र है, बेवकूफी है। तो तांत्रिक ने धमकी दी, मैं तेरे को देख लूंगा। तो ये भी डरे नहीं कि भगवान नाम साथ है तो काहे को डरे? इष्ट मजबूत है तो अनिष्ट कौन कर सकता है? किसकी ताकत है कुछ बिगाड़ दे? जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके चाहे जग बैरी होई। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा तिष्ठ परम तपः। श्री कृष्ण कहते हैं हृदय की दुर्बलता बड़ी क्षुद्र है, उसको छोड़ो। डर 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 डर, राहु खराब चल रहा है, कि शनि की पनौती चल रही है, मंगल खराब चल रहा है, सारा दोष लोग ग्रहों के सिर पे डाल देते हैं। बस सब जो किया ग्रहों ने ही किया, हम तो दूध के धुले हुए हैं। विवेकानंद बोलते थे ग्रह अदृश्य शक्तियां हैं, उनको कभी दोष नहीं देना चाहिए। किसी भी ग्रह को दोष देने से पहले विवेकानंद कहते थे कि अपने जीवन को देखो, आपका जीवन क्रम ठीक है कि नहीं, आप जीवन ढंग से जीते हो या ढोंग से जीते हो। अपने जीवन को देखो, कहीं आप ढोंग से तो नहीं जी रहे हो। ढंग से जिए तो ग्रहों के देवता भी आपको अनुकूल होते हुए दिखेंगे। फिर आप कभी किसी ग्रह को दोषी नहीं ठहरा सकेंगे। आप तो हमेशा ग्रहों की भी वंदना कर लेंगे। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम
दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव सन्निभम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुटभूषणम। ग्रहों की भी वंदना करते हुए आनंदित रहेंगे, ग्रह भी अनुकूल हो जाए। एक लड़का पढ़ने में कमजोर था डूंगरपुर राजस्थान में, तो माँ ने उसकी जन्मपत्री ज्योतिषी को दिखाई, उनके रिश्तेदारों में ही थे, तो दिखाई तो उन्होंने कहा आपका बेटा पढ़ने में कमजोर ही रहेगा, इसके जन्म के समय ग्रहों की ये दशा थी, इसलिए ये ऐसा ही रहेगा, विद्यावान नहीं हो पाएगा। तो माँ ने गुरुदेव से बेटे को सारस्वती मंत्र की दीक्षा दिला दी, और विद्या की देवी माँ सरस्वती का मंत्र जब वो बेटा जपने लगा तो भगवती सरस्वती की और गुरुदेव की ऐसी कृपा बरसी, विद्यार्थी ने परीक्षा दी, 99% लाया। तो ज्योतिषी को माँ ने कहा कि आप तो कहते थे कमजोर रहेगा, ये तो 99% लाया है। ज्योतिषी ने कहा आपका बेटा बहन जरूर कोई जप करता है। बोले हाँ, सारस्वती मंत्र जपता है ये, गुरुजी से लिया दीक्षा में। पंडित जी ने कहा कि जप के प्रताप से इसके ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन आया है, जप में शक्ति है। तो वो तांत्रिक जो धमकी दे रहा था, 6 महीने बीते वो ही मर गया। वो साधक अभी भी सहारनपुर में जिंदा है, उसके बच्चे हैं, बच्चियां हैं। बिल्कुल सच्ची बात बोल रहा हूं मैं। अगर किसी को शंका हो तो हरिद्वार में कार्यक्रम है गुरुदेव का, अगली पूर्णिमा वैशाखी पूर्णिमा हरिद्वार में सत्संग होगा, आप आओ, मैं उनसे मिलाऊं आपको। धमकी देने वाला ही चला गया। और आनहु रघुपति प्रभुताई सुनी मम वचन तजहु कदराई, तासु दूत तुम तजी कदराई। शास्त्र के वचन हमारे कल्याण के लिए हैं, पर आजकल कई लोग शास्त्र पढ़ते नहीं, अखबार जरूर सुबह उठाकर बैठ जाएंगे, कहीं डाका डाला, कहीं चोरी हुई, कहीं कोई किसी को लेके भाग गया, कहीं किसी की कार चोरी हो गई। ये जगत का कचरा दिमाग में सुबह सुबह भरने को सब तैयार हो जाते हैं। अरे भगवत गीता पढ़ो, तुलसीकृत रामायण पढ़ो, और शास्त्र हैं, भागवत का पाठ करो, गजेंद्र मोक्ष पढ़ो, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ो। एक लड़के ने जोधपुर में मुझसे पूछा मुझे नौकरी नहीं मिलती, अच्छी क्या करूं? मैंने कहा दीक्षा लिए तुमने? बोले हाँ मैंने बापूजी से दीक्षा ली है। मैंने कहा जप बढ़ा दे, 10 करते हो तो 15 माला जप कर, आदित्य हृदय स्तोत्र का रोज पाठ कर, और शनिवार मंगलवार पीपल के पेड़ में दूध पानी और गुड़ मिला के चढ़ा और प्रार्थना कर, हे भगवान भगवत गीता में आपने ही कहा है वृक्षों में पीपल मैं हूं, तो आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करो और मेरा थोड़ा बिगड़ा कार्य संवर जाए। प्रभु आपके लिए तो क्या मुश्किल है, इशारा तेरी रहमत का मुझे एक बार मिल जाए, मेरा उजड़ा हुआ चमन गुले गुलजार हो जाए। तेरी एक नजर, मेरी नजर में सवाल है, तेरी नजर का सवाल है। उस लड़के ने मुझे बताया, अगले दूसरे साल हम जब जोधपुर गए, बोले मुझे महीने 50,000 की सर्विस मिली है। ये शनिवार मंगलवार में करता था, रोज आदित्य हृदय का पाठ करता था, और माला 10 के बदले 15 करता था। जप ही नाम जन आरत भारी, तो मिटही कुसंकट हो ही सुखारी। पर कोई करे ही नहीं। तो एक आदमी को खांसी हुई, वैद्यराज के पास गया, वैद्यराज ने कफ सिरप दिया आयुर्वेदिक, और कहा कि ये पीना, ढक्कन अच्छी तरह बंद रखना। 7 दिन के बाद वो आया, कहा वैद्यराज मेरी खांसी नहीं मिटी। तो पूछा वैद्यराज ने दवाई ली थी? बोले दवाई आपने कहा था ढक्कन बंद रखना, तो मैंने सोचा जब बंद ही रखना है तो खोलू क्यों, ढक्कन बंद ही रखा है, खाली देखता हूं, रोज हाथ जोड़ता हूं उसके आगे। वैद्यराज ने कहा मूर्ख, ढक्कन बंद रखना मतलब दवाई पीना फिर अच्छे से बंद कर देना, और तूने ढक्कन ही नहीं खोला तो दवाई कैसे, रोग कैसे मिटेगा? दवाई लेनी चाहिए ना। देखो मुझे भूख लगी हो, मैं रोटी खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा ना, दवाई मुझे लेनी पड़ेगी तब मेरी तबीयत अच्छी होगी। ऐसे ही अपने कल्याण का काम भी अपने को करना पड़ेगा। कैसे होगा आप सोचो, कई लोग बेचारे जब दुनिया से चले जाते हैं, बेटे बेटियों की शादी अभी अधूरी रह गई और चल बसे, तो उनके रिश्तेदार उनके बच्चों की शादी का काम कर देते हैं ना, चाचा मामा मौसी बुआ, ये सब मिलकर जिम्मेदारी अपनी संभाल लेते हैं, बच्चों की शादी करा देते हैं। पर आप सोचो दूसरे काम कोई कर लेगा, पर अपने कल्याण का काम कौन चाचा आके करेगा, कौन सी बुआ आके अपने उद्धार का काम करेगी? वो तो अपने को ही करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा? नाम जप से होगा, सत्संग से होगा। दिन भर हंसे हंसाएं, आनंद में रहें, पर 24 घंटे में से 5 मिनट ऐसी निकालें अकेले में बैठकर ईश्वर और ईश्वर प्राप्त गुरु को याद करके
अपनी आंखों से प्रेम और भक्ति के आंसू बहाकर उनका मानसिक अभिषेक करे कि हे हरि, हे नाथ, हे गुरुदेव, आप सर्वत्र हो, पर मैं आपको देख पाऊं ऐसी मुझे दृष्टि दे दो। आपकी महिमा मैंने सुनी है, तुलसीकृत रामायण में पढ़ा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर आगे का वचन जो प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, वो प्रेम मुझे दे दो नाथ। मेरी भक्ति बढ़े, मेरी आपके चरणों में प्रीति बढ़े। संपत्ति तो सबके पास होती है, किसी के पास कम ज्यादा, संतति भी सबके यहाँ होती है, पर हे नाथ, आपकी प्राप्ति तो सन्मति से होती है, तो मेरे को सन्मति दो। असतो माम सद्गमय, तमसो माम ज्योतिर्गमय, मृत्योर माम अमृतम गमय। इससे लाभ होता है। पर आजकल कई लोगों को लगता है रुपया कमा ले तो बस फायदा हो गया, फायदा हो गया। अरे भाई, लाभ की कछु हरि भक्ति समाना, जही गा वही श्रुति संत पुराना। इसके समान कोई लाभ नहीं है। लाभ राम सुमिरन बड़ो, बड़ी बिसारे हानि। और लोगों को न जाने क्यों कईयों का बस रुपयों का लाभ ही लाभ लगता है। और कोई थोड़े बहुत धार्मिक होकर धर्म के रास्ते चलते हैं तो कई लोग उलझाने वाले उनको ऐसी राय देते हैं, कई कुप्रचार करने वाले अफवाहें ऐसी उड़ाते हैं कि बात ही मत पूछो। और उनकी राय मानी तो जैसे एक आदमी के घर चूहे बहुत हो गए थे, तो किसी को पूछा, भाई साहब चूहे बहुत हो गए हैं, क्या करूं? उसने कहा 2-3 सांप रख ले, सांप चूहों को खा जाता है। अब सांप घर पे रखे तो घर वाले कहां सोएंगे? रोड पे। सांप रखो, सांप घर पे। एक आदमी का बच्चा गुम हो गया, 24 घंटे तक बच्चे का पता न चला, तो स्वाभाविक माँ बाप को चिंता होगी हमारा बच्चा कहां गया। तो उसने अपने एक पड़ोसी को पूछा, यार मेरा बेटा 24 घंटे से पता नहीं है, पता नहीं कहां चला गया। तो वो क्या बोलता है, गूगल पे सर्च करो, गूगल पे कंप्यूटर ऑन करो, गूगल पे सर्च करो, छोरे का पता चल जाएगा। अब गूगल पे सर्च करने से बच्चे का पता चलेगा? शिक्षक ने पूछा, बच्चों कंप्यूटर में मेमोरी बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? तो एक लड़का बोला, सर विंडो हटा के डोर लगाना होगा। संसार में उलझे हुए लोगों की राय ऐसी है। एक आदमी को नौकरी मिली तो 2-4 दिन काम किया, एक दिन 5 बजे सब लोग जब चले गए, दूसरे काम करने वाले कर्मचारी, वो बैठा रहा नया, क्योंकि उसके सेठ जी अंदर केबिन में बैठे थे। अभी तो सोचा सेठ जी बैठे, मैं भी बैठता हूं। 8:30 बजे सेठ जी ऑफिस से बाहर निकले, देखा, अरे तू अभी तक बैठा है भाई हीरालाल, क्या बात है? उसने कहा, सेठ जी आप जैसे दयालु सेठ बैठे तो मैंने सोचा मैं भी कोई काम करता हूं। तो क्या काम कर रहे थे? बोले साहब कंप्यूटर के आगे जो कीबोर्ड होता है ना, उसमें मैंने देखा अक्षर सारे उल्टे सीधे थे, ABCD इधर उठ पटांग, उस क्रम से नहीं थे, तो मैं उखाड़ उखाड़ के क्रम से लगाता गया, ABCD। सेठ ने कहा, मेरा सिर फोड़ तू अब, और क्या करेगा तू? पागल, वो जैसे था कीबोर्ड सही था, तूने सब बिगाड़ दिया, मेरा कीबोर्ड खराब कर दिया तूने। अब उसको लग रहा था कि मैं बड़ा ठीक कर रहा हूं, ABCD क्रम से लगा रहा हूं, पर बिगाड़ दिया। ऐसे ही संसार में लोगों को लगता है हमने रुपया कमा लिया, बैंक बैलेंस बना लिया, कार खरीद ली, घर खरीद लिया, सब सही कर दिया, पर आयु गंवा दी प्यारे, श्वासों का खजाना गंवा दिया। रुपयों में घाटा लग जाए तो फिर से कमा सकते हैं मेहनत करके, पर श्वासों का घाटा हो गया तो कहां से पूर्ति करेंगे, कहां से लाएंगे? बचपन बीत गया, कोई लौटा सकता है? जवानी बीत रही है, कोई उसको थामे रख सकता है? दुनिया की चीजों पर मुट्ठी बांध सकते हैं, समय पर कोई मुट्ठी नहीं बांध सकता। काले बालों को सफेद होने से कोई नहीं रोक सकता, कितना ही कलर करो, कलर करें ना तो फिर अंदर से जो सफेद आते हैं वो बता देते हैं किसने कलर किया है, हम अंदर से तो सफेद ही आ रहे हैं। इसका मतलब मैं उनका कोई उपवास नहीं करना चाहता, जो कलर करते हैं कलर करो, सुशोभित रहो, दिखने में बड़े बढ़िया रहो, परंतु विवेक, भक्ति, ज्ञान, भगवान नाम जप, ये भी बहुत जरूरी है। बाहर से जरूर अच्छे दिखें, कहीं भी जाएं ठीक ठाक होकर के जाएं, पर भगवान शिव जी ने शरीर पे भस्म लगाई है ना, भोलानाथ। कई मंदिरों में सुबह भस्म आरती होती है। उज्जैन भगवान महाकाल के शरीर में, मंदिर में सुबह 4 बजे आप जाओ, बराबर 4 बजे मंदिर में भस्म आरती होती है। और भी कई मंदिरों में ऐसा नियम है। ज्योतिर्लिंगों में लगभग
भस्म चढ़ाते। तो शिव जी ने संकेत किया है, शरीर को कितना भी सजाओ, एक दिन ये भस्म होने ही वाला है, एक दिन ये राख होगा। उसके पहले अपना विवेक, वैराग्य, भक्ति बढ़ाएं। ये कमाई के दिन है, खूब कमाई करें। 4 दिन के लिए आपको यहां से जाना हो लखनऊ या बनारस, तो आप क्या करेंगे? 4 जोड़ी कपड़े तैयार करेंगे कि जाना है, टॉवेल, नैपकिन रखेंगे कि वहां ये चीज काम आएगी। यात्रा के अंत में जो चीजें काम आएगी उसकी तैयारी यात्रा की शुरुआत में कर लेते हैं। और सोचो सदा के लिए जहां जाना है, और जहां जाना है वहां इस दुनिया की कोई चीज काम में नहीं आएगी, तो फिर क्यों ना जो चीज साथ आए उसकी तैयारी करें। इस बार अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास, 18 अगस्त से 16 सितंबर तक। इस पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय भगवत गीता का 15वां अध्याय है। 18 अगस्त से 16 सितंबर अधिक मास पूरा दोपहर को खाना खाने से पहले भगवत गीता का 15वां अध्याय पढ़ के फिर खाओ। देखो घर में सुख समृद्धि कैसे आती है। पुरुषार्थ करें, सफलता जरूर मिलेगी। इस बार अधिक मास का खूब फायदा उठाइएगा। 18 अगस्त से 16 सितंबर तक पुरुषोत्तम मास है, उसका लाभ मेहरबानी करके खूब उठाएं, खूब उठाएं। और इलाहाबाद तो आपसे ज्यादा दूर नहीं है, कल आ सकें तो जरूर सत्संग में आएं। सत्संगति संस्कृति कर अंता, सत्संगति से ही संस्कृति का अंत होता है। संस्कृति माना जन्म मरण, ये जो संसार में हो रहा है, पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो बार बार हो रहा है पुनरावर्तन, ये न हो। तो रात को सब छोड़कर सो जाते हैं तो शक्ति प्राप्त होती है। तो दिन में भी थोड़ी देर बाहर के सब सहारे छोड़कर, हे हरि, हे नाथ, हे प्रभु, हे गुरुवर। भगवत गीता में भगवान ने कहा है 15वें अध्याय में 15वें श्लोक में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में हूं। भगवत गीता में भगवान ने 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा कि मैं सबके भीतर हूं, ईश्वर सर्वभूता नाम। पर लोग बाहर ही ढूंढते हैं। मंदिरों में जाना बुरा नहीं है, पर केवल बाहर ही है ऐसी बात थोड़ी है। भगवान को सर्वत्र न मानना ये भूल होगी। भगवान को वर्तमान में न मानना ये उससे भी बड़ी भूल होगी। और भगवान को अपने में न मानना ये तो सबसे बड़ी भूल होगी। सबसे बड़ी भूल अपने में न मानना। गोपी गीत में भी आया है, भागवत में जो गोपी गीत है 10वें स्कंद में, उसमें भी आया है, न खलु गोपिका नंदनो भवान। भगवान केवल यशोदा जी के ही लाल नहीं है, गोपियों के ही है। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। सब देहदारियों के अंतर में भगवान है। और ऐसे भगवान अवतार लेकर भी आते हैं। क्यों आते हैं? विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदयवान सात्वताम कुले। जो सात्विक लोग होते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, लहसुन प्याज आदि से परहेज करते हैं, उनके अंदर वो प्रकट होते हैं आनंद रूप से। और गुरु से भगवान नाम की दीक्षा लेकर जप करें तब तो कहना ही क्या। तो मैं तो कहूं, जिन्होंने भगवान नाम की दीक्षा ली है बहुत अच्छा, न ली हो तो हरि नाम की दीक्षा लेकर जप जरूर करना चाहिए। राम नाम कली अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। इस लोक और परलोक में माता पिता की तरह हित करते हैं। पूज्य बापू पधार रहे हैं, हम गुरुदेव के दर्शन और सत्संग का लाभ लेंगे।